राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय, राम राम जी। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रेकी से रिलेटिव वीडियोस बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को रेकी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बताने जा रही हूँ। ये इसलिए बताने जा रही हूँ कि बहुत से लोग अभी भी मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये रेकी है क्या और ये कहाँ कहाँ काम करती है, क्या इससे बीमारियां ठीक हो सकती हैं, क्या इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इस चीज को आसानी से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ सको, इसके लिए मैंने जो A2 अरविंद मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने जो अभी वर्तमान में हमारे यंगेस्ट रेकी हीलर हैं आयुष, उनका इंटरव्यू लिया है। तो उनके कुछ क्लिप्स ऐड मैं कर रही हूँ और उसी के हिसाब से मैं आपको बता के उनकी वीडियोज आपको उनकी छोटी वीडियोज की छोटी छोटी क्लिप आपको मैं इस वीडियो में ऐड करके दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप उस बात को आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकें। अब इसमें आता है कि जो हमारी रेकी है वो कहाँ कहाँ काम करती है, या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या ये आई कहाँ से। अब बहुत से लोग कह देते हैं ये जापानी पद्धति है, जापान से आई। नहीं, ये जापान से नहीं आई। जब विदेशी अंग्रेज हमारे भारत में आए, या अंग्रेजों से पहले भी जितने भी शासक हुए जो विदेशों से आए, वो केवल यहाँ से सोना या कोहिनूर हीरा ही हमारा नहीं लेके गए। उसके साथ साथ वो हमारे बहुत से महत्वपूर्ण जो हमारी विद्याएं हैं उससे रिलेटिव बहुत सी चीजें चुरा के ले गए। और उसमें से ही एक जो विद्या है वो है टच थेरेपी, जिसे हम रेकी हीलिंग भी कहते हैं। रेकी नाम जापान में जाके पड़ा, लेकिन इसका जो जड़ है, जो इस रेकी की मेन वो है, वो भारत से ही है, भारत में की ही उत्पत्ति है। और इस चीज को विदेशियों ने तो अपना लिया, जैसे यहाँ की संस्कृति को विदेशी लोग तो आसानी से अपना रहे हैं, और जबकि हमारे लोग भूलते जा रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको डिटेल में यह समझाने जा रही हूँ कि जो हमारी रेकी है, सबसे रेकी कहाँ कहाँ और किस किस तरह से हम उसका यूज करेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जहां जहां ऊर्जाएं आपसे कनेक्टेड हैं, जिस जिस प्रोस्पेक्ट में, उस प्रोस्पेक्ट को रेकी ठीक कर सकता है। सिंपल सी बात है कि रेकी से आप हर तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं। रेकी हीलिंग का मतलब एक कतई नहीं है कि कोई रोग है जिसको आपको स्पेसिफिकली ठीक करवाना है। वो रोग किसी भी तरह का हो सकता है। वैसे भी इंडिया में समस्या ये है कि यहाँ चोट लग जाए तो वो रोग है, लेकिन कोई ऐसा कह दे कि मैं तनाव में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, तो वो रोग नहीं हो। तो ये क्या है, ये कोई रोग थोड़ी होता है, इजंट इट? बट होता है, ये भी एक तरह की बीमारी है। और ज्यादातर जो बीमारियां आपकी टेंशन की वजह से होती है ना। जो प्रॉब्लम जनरली होती है वो जनरल क्वेश्चन में आज मैं आपको रेकी के बारे में, हमारे जो मोटिवेशनल अरविंद भाई जी हैं और उसके यंगेस्ट रेकी हीलर, मैंने आपको बोला आयुष गुप्ता की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखूंगी, जिससे मुख्य तत्व रहेगा जैसे पढ़ाई में रेकी कैसे काम करती है। जस्ट ये माइंडसेट रख के सारी ही चीजें आपके ब्रेन से काम कर रही है, आपके अंदर ही वो ऊर्जा है जिसको आपको बैलेंस करना है, और सारी ही चीजें अच्छी लगने लगी। ये तो थे जिनका जॉब है जो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टेबल ही नहीं हो पा रहे, उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट जॉब लगे हैं तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहे। जिस अगर कहीं रिज्यूम लेके प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो वहां सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या स्किल ना होने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। बट कई लोगों को लगता है कि मेरे पास, या मैंने इतना सीख लिया फिर भी मेरा नंबर नहीं आता, फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। वहां पे आप उनको क्या कहोगे, क्या सोल्यूशन है इसका, और रेकी यहाँ पे कैसे मदद करेगी? तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यूपीएससी, नीट, आप कुछ जॉब है या कुछ भी चीज है, या वो चीज अगर नहीं हो रही है, उसके पीछे के ऑब्स्टिकल्स क्या है वो हील करता है रेकी। जो भी नेगेटिव बैरियर्स बन रहे हैं या नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं आपके उस जर्नी में, वो जर्नी के ऑब्स्टिकल्स हील कर देता है, खत्म कर देता है। ना भी एक गिमिक नहीं है कि आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, नीट क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगेन आई विल से, मैं इसकी पीछे की एक स्टोरी भी बताऊंगा, मैं इसको क्यों क्लियर कर रहा हूँ। सो नीट एंड यूपीएससी में व्हाट रेकी वर्क्स, या जिस भी एग्जाम को आप, और दूसरा उसमें रहेगा कि किसी भी चीज में हमारे जैसे ऊर्जा का यूज तो होता है, तो ऊर्जा का बैलेंस कैसे किया जा सकता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटिव हो, बीमारी से रिलेटिव हो, या
किसी भी गोल को, मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी नौकरी को पाना है, किसी को नौकरी पाना है, हमारा एम है कि पढ़ लिख के, आजकल बच्चे कहते हैं किसी को सीए की परीक्षा पास करनी है, किसी को नीट क्लियर करना है, तो उसमें रेकी किस तरह से काम करती है या किस तरह से रेकी का यूज किया जाता है। फॉर एनर्जीज अच्छी थी, हीलिंग चल रही है, हीलिंग किया मैंने एंड आई हैड माई फेथ, ठीक है, शी हैड हर फेथ हर वे, बट उनका नहीं हुआ सीए, शी डिडंट क्लियर्ड सीए एग्जाम, ठीक है, शी केम टू मी कि हमने रेकी किया, क्यों नहीं हुआ, सो शी टोल्ड अस, सो आई थॉट ओके लेट मी चेक फ्यू थिंग्स, सो व्हाट आई केम टू नो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन कि उन्होंने सीए एग्जाम के पहले 15 दिन पहले पढ़ना छोड़ दिया था। ओह, सो ये मैं इसलिए भी क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ थ्रू योर पॉडकास्ट कि अगर आप रेकी करवा रहे हैं फॉर एग्जाम्स और समथिंग, रेकी आपको गारंटी नहीं दे रही है कि आपका एग्जाम मैं क्लियर करवा दूंगा, आप बैठ जाइए बिस्तर में, आप नेटफ्लिक्स देखिए, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, नहीं बोल रहा हूँ मैं वो चीज, आपको अपने एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, आपके एफर्ट्स को बूस्ट अप करेगा रेकी, आपके मेहनत को बूस्ट अप करेगा रेकी, आप जो पढ़ेंगे आप ज्यादा अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे, ज्यादा अच्छे फोकस के। दूसरा है स्वास्थ्य से रिलेटिव, स्वास्थ्य को रेकी द्वारा किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है। इंडिया के स्क्रिप्चर्स ने आपको सिखाई है ना, वो 4 दिन की खुशी के लिए नहीं सिखाई है, वो बहुत ही दूरदृष्टि की चीजें लिखी हुई हैं उसमें, जिन्होंने सीख ली, जिन्होंने नहीं सीखी नहीं सीखी। सो आप देखिए कि लॉन्ग टर्म आपको खुशी क्या देगी, आपका ईगो और आपका एंगर देगा या मॉडर्न कल्चर देगा, या आपका इंडियन स्क्रिप्चर्स आपका लेस ईगो लेस एंगर देगा। एंड जब मैं बोल रहा हूं ना कि कम ईगो या कम एंगर होना चाहिए, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रिप्चर्स आई एम एबल टू सी, ये भी आई लर्न फ्रॉम भगवत गीता या आई लर्न फ्रॉम वेदा या और इन्हीं चीजों के ज्ञान से या इन्हीं चीजों के माध्यम से जो मेडिटेशन में जो चीजें आई हैं इंट्यूटिवली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो जब आप ध्यान करेंगे ना इंडिया के रूट से, इंडिया के स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, तब आप बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हैं हर प्रोस्पेक्ट। तो ये चीज ऐड करनी जरूरी थी आपके पॉडकास्ट में, बिकॉज पीपल शुड नो दिस। वैसे भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपको निभाने हैं तो दो लोगों के बीच में अगर दोनों शांत भाव के हैं तो बहुत लंबा चलेगा, तो जीवन भर चलने। और तीसरा मैंने बताया है स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं या जो भी हमारे ये योग वगैरह हैं, या फिर आप आजकल आप देखते हो आचार्य लोग हैं, जो भी हमारे गुरु हुए हैं, महान गुरु बहुत हुए हैं हमारे, उन लोगों ने इस चीज को कैसे यूज किया है, या इसी के सहारे वो लोग कैसे अपने ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। ही नहीं है, अगर आपको बेहतर जीवन जीना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान ऐसी चीज है जो आप या तो बचपन से ही करना शुरू कर लीजिए, नहीं तो आपको 70 साल 80 साल की एज में ध्यान के पास तो आना ही है। यही करते हैं ना यार, मतलब मेरे माँ बाप हैं, चले जाते हैं वृंदावन ऋषिकेश 10-10 20-20 दिन के लिए, वहां क्या करते हैं, भजन साधना, क्या है, ध्यान है। सो ध्यान के अक्रॉस आना ही पड़ेगा। वन मोर थिंग इस क्वेश्चन में मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि मैं स्पिरिचुअलिटी और इस क्वेश्चन को मर्ज करूंगा। इंडियंस को स्पेशली ये सुनना चाहिए, एंड स्पेशली उन इंडियंस को ये सुनना चाहिए जो मॉडर्न चीजों से काफी अट्रैक्टेड है, अमेरिका से काफी अट्रैक्टेड है, या बाहर के देशों से काफी अट्रैक्टेड है। एंड वी बोथ नो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आई है, स्पिरिचुअलिटी का सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ है। इंडिया की पहाड़, उत्तराखंड की पहाड़ को बोलते हैं भगवान की गोद, ऊर्जाओं की गोद। अब जो हिंदुइज्म में जो भगवान पे नहीं मानते हैं, जो XYZ इन टर्म्स में नहीं मानते, मैं ऊर्जा बोल रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि वन एट द सेम टाइम सब सेम है। सो इंडिया में जो चीजें हैं उसकी कद्र बाहर के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया में है ना, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता। ऋषिकेश आप जाओ, ऋषिकेश भरा हुआ है फॉरेनर्स। क्यों भरा हुआ है? योगा करने आ रहे हैं। योगा का अलायंस, योगा जो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ अब आप योगा लोगों को सिखा सकते हो, वो अलायंस किसके पास? अमेरिका के पास चला गया, क्योंकि इंडियंस को कदर नहीं थी। मतलब जो अब आप ऋषिकेश जाओगे योगा सीखने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आपको योगा अलायंस अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका। उसके बाद नंबर 5 मैंने रखा है कि कभी भी लाइफ में डाउनफॉल आ जाता है, किसी भी प्रकार का डाउनफॉल आ जाता है, किसी के बिजनेस में आ जाता है, किसी की नौकरी चली जाती है, या किसी भी प्रकार का किसी भी कार्य में जो भी डाउनफॉल आता है, उसे हम किस प्रकार से रेकी से संभाला जा सकता है, या रेकी यहाँ किस तरह से काम करती है? चली गई,
कोई पूछ ही नहीं रहा। एक वक्त था जब सब पूछते थे, अब कोई नहीं पूछ रहा है, उसमें लोग काफी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब इसमें रेकी कैसे हेल्प कर सकती है, क्योंकि आना जाना तो लाइफ में लगा ही रहेगा, बैलेंस कैसे करें माइंड को? सी ये होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। और अगर आप कुछ करने के बाद आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई है ना, तो जस्ट शुक्रगुजार होइए कि अच्छा हुआ ये सिचुएशन आई है, बहुत अच्छा हुआ कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। बिकॉज ना आप जब ग्रो करते हो आप बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हो, या बहुत सारी चीजें, एक लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, या तो आप ग्रो कर रहे हो तो आप सिर्फ पैसों में लग जाते हो जिसकी वजह से आप नीचे गिर जाते हो। आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप सिर्फ नाम पहचान में लग जाते हो, इसलिए आप नीचे गिर जाते हो। लालच आ जाना, सिर्फ ग्रो करते वक्त लोगों का बुरा करना क्योंकि ग्रो करना है, या बहुत सारे छोटी छोटी चीजें, ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल की दिए हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो जिसके वजह से आप नीचे गिरते हो। तो गिरे आप अपने ही गलतियों की वजह से हो, लेकिन जो इस डाउनफॉल में ना ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर ले कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने इसका बुरा किया, या मैंने सिर्फ पैसों पे फोकस किया, या मैंने सिर्फ इस पे फोकस किया, इसके वजह से मैं गिरा हूं। और जब इंसान इस डाउनफॉल में अपने आप को ये सारी चीजें समझाता है या समझता है, एक अपने से नॉलेजफुल पर्सन से या अपने से बेटर पर्सन से जो उनको गाइड कर सकता है, इट कैन बी योर फैमिली मेंबर, इट कैन बी एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी अ रीडर। सो जब आप ये सारी चीजें समझते हो ना, और जो इससे सीख गया वो फिर जब ग्रो करता है ना, तो अगर वो यहाँ होता है ना तो यहाँ पहुंच जाता है। तो आप डिफरेंस देखिए, वो यहाँ से यहाँ गया है, उसका डाउनफॉल नहीं आया है, उसके लिए एक समय आया है कि चलो मैं अब तुमको थोड़ा और ऊपर लेके जाना है, लेकिन तुम्हारी ये गलतियां हैं उसको सुधार लो पहले, उसके बाद मैं ऊपर लेके जाऊंगा। लेकिन अब जो इंसान डाउनफॉल में वहीं रह गया कि अरे अब तो डाउनफॉल हो गया, अब सब खत्म, वो वहीं रह जाता है। तो आप अपनी गलतियों को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपके पास वो ठहरने का मोमेंट आया है ना। उसके बाद हमारा छठा है कर्मा क्लींजिंग। कर्मा जो भी कर्म करता है, आजकल क्या हो रहा है, लोग माँ बाप बच्चों को बड़े लाड प्यार से पालते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन बच्चे अच्छी जॉब में लग जाते हैं, विदेशों में पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपने माँ बाप को आश्रमों में छोड़ देते हैं। तो ये क्या है? कर्मा ही है, और इन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मा क्लींजिंग हम रेकी द्वारा कैसे कर्मों को भी अपने बैलेंस कर सकते हैं, ये भी आज मैं बताने जाऊंगी। माँ बाप की गलती है कि नहीं है? दूसरा, ये समस्याएं बढ़ रही है तो इसका समाधान क्या रेकी से निकाला जा सकता है कि हम लोग इतने नीचे स्तर पर गिर चुके हैं कि हमारे वृद्धाश्रम में भीड़ ज्यादा है। उन बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कर्म क्या कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिन्होंने उन्हें ये लाइफ दी, कि उनको निकाल भी पा रहे हैं, जो वो कर पा रहे हैं ना कि हाँ मम्मी पापा या माँ बाप निकलो आप यहाँ से, ये भी तुम उनके वजह से ही कर पा रहे हो। आज नहीं तो कल आपको उसका मिलना जरूर है। कर्मा एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे आपको बुरा मिलेगा। वी आर ऑल्सो ट्राइंग थ्रू अनंत ऊर्जा सफर की जितने भी वृद्धाश्रम हैं या अनाथ आश्रम हैं, जहाँ बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि जो एक स्थिति एक बच्चे की होती है ना, वही स्थिति बुढ़ापे में एक बूढ़े इंसान की होती है। दोनों का माइंडसेट एक ही होता है, वो कुछ नहीं कर सकता खुद से, को एक सहारे की जरूरत होती है, उसको एक ऊर्जा के कनेक्शन की जरूरत होती है। वो चाहे ऊर्जा का कनेक्शन माँ का हो बचपन में, या वो ऊर्जा का कनेक्शन बेटे का हो बुढ़ापे पे। अच्छा है आप अकेले हो गए, अच्छा हुआ आप एकांत में चले गए, आप ध्यान कीजिए, आप ऊर्जाओं से कनेक्ट कीजिए, एंड आप उस जोन को फील कीजिए, क्योंकि आप घर पे रह के नहीं कर पाते ना ये चीज। अच्छी चीज है आप चले गए एकांत, आपको अब कोई भी रिश्ते बंधन कनेक्टेड नहीं है आपसे। तथ्य द्वारा 7वें तथ्य मैं आपको बताने जा रही हूं कि रेकी हमारे कल्चर को बनाए रखने में, जो हमारी भारतीय कल्चर है, जो हमारा मेन आध्यात्म है या फिर योग वगैरह है, वो हमारी आयुर्वेद है, ये हमारी संस्कृति भारत की सबसे पहले रही है और यहीं से विदेशों को गई है। और आज हमारे ऋषिकेश उत्तराखंड, इसका यहाँ पहाड़ी इलाका सबसे बेटर एक होप है इसकी, जबकि वहां के लोग इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल इसका यूज नहीं करते। और विदेशी आके आज ऋषिकेश में देखो कितने बड़े बड़े सेंटर खुले हैं, और वहां जो भी योग से रिलेटिव ये हो रहा है, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वो विदेशी लोग कर रहे हैं, अपने सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि वो विद्या यहाँ की है और यहाँ का वातावरण उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए वो यहाँ आके उस काम को कर रहे हैं।
और यहाँ के लोग उसे यूज ही नहीं करना चाहते हैं, समझते ही नहीं है। समझेंगे तभी तो यूज करेंगे, समझते ही नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे इस वीडियो द्वारा ये बातें हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसका यूज वो करें और हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को समझ के उसे विदेशी लोग जैसे अपना रहे हैं, हम अपनी चीजों को खुद ग्रहण करके अपना उत्थान या अपना विकास करें। और इस क्वेश्चन को मर्ज करूंगा, इंडियंस को स्पेशली ये सुनना चाहिए एंड स्पेशली उन इंडियंस को ये सुनना चाहिए जो मॉडर्न चीजों से काफी अट्रैक्टेड है, अमेरिका से काफी अट्रैक्टेड है या बाहर के देशों से काफी अट्रैक्टेड है। एंड वी बोथ नो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आई है, स्पिरिचुअलिटी का सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ है। इंडिया की पहाड़, उत्तराखंड की पहाड़ को बोलते हैं भगवान की गोद, ऊर्जाओं की गोद। अब जो हिंदुइज्म में जो भगवान पे नहीं मानते हैं, जो XYZ इन टर्म्स में नहीं मानते, मैं ऊर्जा बोल रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि वन एट द सेम टाइम सब सेम है। सो इंडिया में जो चीजें हैं उसकी कद्र बाहर के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया में है ना उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता। ऋषिकेश आप जाओ, ऋषिकेश भरा हुआ है फॉरेनर्स। क्यों भरा हुआ है? योगा करने आ रहे हैं। योगा का अलायंस, योगा जो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ अब आप योगा लोगों को सिखा सकते हो, वो अलायंस किसके पास? अमेरिका के पास चला गया, क्योंकि इंडियंस को कदर नहीं थी। मतलब जो अब आप ऋषिकेश जाओगे योगा सीखने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आपको योगा अलायंस अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, छोटा सा उसका लोगो रहता है। इंडिया के लोगों को उसकी कदर नहीं है। सेम गोज टू दिस पॉइंट, नहीं है। सेम गोज टू दिस पॉइंट, आप ना बाहर के कल्चर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। पुलिस के साथ काम करते दिख रहे है ना, ये क्या है पहले तुमसे पूछेंगे बाय द वे, क्योंकि ये रेकी हीलर है, फेमस रेकी हीलर है। दुबई में इन्हें बुलाया गया और ये दुबई पुलिस के साथ इसी बिहाफ पे क्या काम करते हैं वो समझेंगे। इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो फादर हैं उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए भी आयुष वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं रेकी हीलिंग के थ्रू। अब जरा समझ लीजिएगा, आप विश्वास करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया करती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को आशीष।